नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंगिया फरोनाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये अब जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो दिया गया है। तो हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब बताइए, आपका ऑप्शन था सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी दौड़। दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब समूहवाचक संज्ञा होती क्या चीज़ है? देखिए, समूहवाचक संज्ञा आपकी होती है जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो गया परिवार, सेना, संघ, मंडल, सभा, है ना, गिरोह, झुंड, ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो क्या होगा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दूध। दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या चीज़ होती है? देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा से हम किसी चीज़ को नाप, मतलब जब हम किसी चीज़ को नाप सकें या फिर तौल सकें, वहाँ पे आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका लोहा हो गया, चांदी हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लोहा को आप तौल सकते हैं, चांदी को। ऐसे जैसे दूध है आपका, तो दूध को आप नाप सकते हैं, है ना। तो तेल हुआ, आप उसको नाप सकते हैं। तो यानी कि जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। अब उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा अनुशासन। देखिए, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ऊपर जो है ना आसमानी, ये आपका विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहा है। लेकिन अनुशासन जो है, कह रहे हैं कि विशेषणों में से संज्ञा है ना, अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए, कह रहे हैं कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। कह रहे हैं निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसमें संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? इसमें संज्ञा शब्द होगा आपका, क्या होगा? सी वाला, यानी सभा, है ना। क्यों? क्योंकि हरा जो है ये विशेषण शब्द है, पतला, गहरा, वो सब विशेषता बता रहा है। तो इसलिए सभा जो है ये आपका विशेष जो है संज्ञा शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि गाय कौन सी संज्ञा है। गाय जो है ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो गाय आपकी क्या हो जाएगी? देखिए, गाय आपकी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा होती क्या चीज़ है? देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा होती है ना, जैसे जातिवाचक संज्ञा से वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आपका हो गया मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम मनुष्य कहें ना, तो मनुष्य कहने से संसार की जितनी मनुष्य जाति हैं सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हम घर कहें तो जितने भी प्रकार के घर हैं सब उसमें आ जाएंगे। अगर हम पहाड़ कहें तो जितने भी प्रकार के पहाड़ हैं सब उसमें आ जाएंगे। अगर हम जैसे पहाड़ की जगह पे कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अगर हम करें नदी, तो नदी तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम नदी की जगह पे कहते हैं कि गंगा नदी, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। या फिर हम कहते हैं गंगा, गोदावरी, जितनी भी किसी नदी का हम पर्टिकुलर नाम ले लेंगे, तो वो आपका क्या होगा? वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, है ना। तो ऐसे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कह रहे हैं निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? देखिए, इसमें जो भाववाचक संज्ञा है आपकी, वो क्या है? बीमारी। बीमारी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो फिर ये भाववाचक संज्ञाएं होती क्या चीज़ हैं, है ना।
तो देखिए भाववाचक जो संज्ञा जो होती है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो गया लड़कपन, बुढ़ापा, मिठास, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम मीठा कहें तो मीठा तो आपका क्या होगा, ये एक विशेषण शब्द होगा मीठा, लेकिन उसे अगर हम कहते हैं मिठास तो उस विशेषण शब्द से बनाया गया है मिठास, तो मिठास आपका क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे जैसे हम कहें लड़का, तो लड़का तो आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम कहते हैं लड़कपन तब क्या होगा, तब ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी उस जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ऐसे जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, है ना, बूढ़ा आपका क्या है, जातिवाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर हम बुढ़ापा कर दें तब क्या होगा, तब ये भाववाचक हो जाएगा। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ऐसे जैसे विशेषण शब्द जो हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे आपका निज शब्द हो गया, अगर तो निज से तो आपका सर्वनाम शब्द है, लेकिन अगर हम कहते हैं निजत्व तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, है ना। ऐसे ये बनाई जाती हैं, क्रिया से भी बनाई जाती हैं। जैसे दौड़ना हम कहें तो दौड़ना तो आपका क्रिया है, लेकिन अगर हम कहते हैं दौड़ तो आपका वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही बनाई जाती हैं भाववाचक संज्ञाएं, है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, करें कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो करें क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा किस रूप में रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी एक वचन पुल्लिंग, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक वचन पुल्लिंग। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, करें कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, है ना, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बाप का हो जाएगा बपौती, है ना। तो देखिए बपौती यानी कि डी वाला इसमें हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, कह रहे हैं पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। पशु आपका शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद आपका था, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो अब बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। देखिए राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है ना। राज्यपाल, क्योंकि अगर आप राज्यपाल कहेंगे तो उसमें जो है हर कोई आ जाएगा, तो इसलिए एक जाति का ये इंडिकेट कर रहा है ना। राज्यपाल एक टाइटल है। जैसे अगर हम कहें कि राज्यपाल, तो जैसे जितने भी राज्यपाल हैं ये पूरी जाति का बोध कराता है ना, तो जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11 वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी मित्रता। क्यों, क्योंकि मित्र से बना है मित्रता, है ना। तो मित्रता जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा शब्द था। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि गरीब शब्द क्या है, तो गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है आपका, तो गरीब शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गरीब शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है ना। क्यों, क्योंकि गरीब में भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो ये एक जाति को इंडिकेट कर रहा है। कहने का मतलब कि गरीब जाति, जैसे हम कहें धनी, तो एक धनी अलग हो गया वर्ग जो है ना, गरीब अलग हो गया, तो एक गरीब जाति को इंडिकेट कर रहा है ना, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद देखिए ये है आपका बुढ़ापा। कह रहे हैं बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा में क्या हो जाएगा, बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। बुढ़ापा है ना, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है,
लड़का जो है जाति का बोध करा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए लड़का लड़की ये जाति को इंडिकेट कर रहे हैं, लड़का लड़की है ना, ये जातिवाचक हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 15 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, सुंदर। जो सुंदर शब्द है ये जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुंदर एक विशेषण शब्द है, ये विशेषता बता रहा है सुंदर, है ना, ये किसी जाति को बोध नहीं करा रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण शब्द है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए वाला, राम, रामचरितमानस और गंगा। क्यों? क्योंकि जो रामचरितमानस है व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी एक ही का इंडिकेट होता है इससे, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे राम या फिर हम कहें रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की केवल एक ही बुक है दुनिया में, गंगा नदी सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? कह रहे हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन यहाँ पे क्या होगा, अब बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, है ना। देखिए क्यों यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन एक टाइटल को उठवा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि नेपोलियन, जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दे रही है कि नेपोलियन, है ना, कि भारत का नेपोलियन, तो एक जाति को ये इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मिलान करना है। आपको दिए हैं जुलाई, मैना, कुंज और पानी, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए इसमें आपका जो मैना शब्द है, मैना आपका एक जाति का बोध कराएगा। मैना एक जाति है ना, जाति का बोध कर, मैना एक पक्षी होती है, तो ये जाति में जाएगा। जुलाई आपका जो है ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, और जो कुंज है ये आपका समूह में चला जाएगा, और जो पानी है ये द्रव्य में जाएगा। ऐसे होगा इसका, है ना, यानी कि इसका हो जाएगा आपका कौन सा, डी वाला, इसमें डी हो जाएगा आपका, है ना, डी वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका, कह रहे हैं कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, है ना, स्वतंत्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो आपको बताना है किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर सी, जैसे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सब के सब जो हैं ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे ए वाले में क्यों नहीं था, क्योंकि अमीर जो है जाति को इंडिकेट कर रहा था। इसमें पुस्तक जो था बी वाले में वो भी जाति को कर रहा था। गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक हो गया था। ऐसे सब अलग था, है ना, तो इस वजह से नहीं था उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22 वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं।
फिर दूसरा करें कि जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बात दोनों ही सही है, ठीक ना, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले, तो इसलिए इसका सी आंसर सही है। उसके बाद देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कर रहे हैं कि इसका जो है पुल्लिंग दिए हैं और स्त्रीलिंग दिए हैं, कह रहे हैं मिलान करने के लिए। तो अब मिलान आप करेंगे तो क्या होगा इसका, देखिए जब इसका आप मिलान करेंगे ना तो साहब का होगा मेम, साहब का जाएगा मेम से। उसके बाद आपका फाप का जाएगा फापिन से, हाथी का जाएगा हथनी से, और जो पिता है पिता का जाएगा माता से। तो ये इसका सही होगा। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहे हैं, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसमें 24 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा झील, यानी डी वाला है ना, ये हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग कौन सा शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा आभार, है ना, आभार जो शब्द है ये पुल्लिंग है। अब इसको आप बताएंगे कैसे, देखिए कहने का मतलब इसको आप सेंटेंस में एक तो फ्रेम करिए। देखिए जैसे भाफा, भाफा आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है भाफा। उसके बाद देखिए इस पे होता क्या है, आप अकारांत और आकारांत से पहचान सकते हैं, या फिर सेंटेंस में इसको फ्रेम करके आप पहचान सकते हैं। जैसे आभार, आप बोल के देखिए आभार, र के बाद अ आएगा, अ का मतलब अकारांत है। इसमें क्या हो रहा है, माया या पर जाके खत्म हो जा रहा है। इसमें देखिए दया या पर जाके इसमें भी खत्म हो रहा है, भाफा फा पर खत्म हो रहा है, यानी लास्ट में आ नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन आभार र के बाद अ आएगा, इसलिए इसमें अकारांत है। और जहाँ पे अकारांत होगा वहाँ पे आपका पुल्लिंग होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है पुल्लिंग है, कौन, आभार, आभार में, है ना। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे आपका है, आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा होगा। तो देखिए या तो आप सेंटेंस में प्रेम करिए कि आफा, और उसके बाद कष्ट क्षमा, तो इनको आप सेंटेंस में प्रेम करिए, या फिर इसको आप निकालिए जो है ऐसे देख करके कि अकारांत या इकारांत देख करके। तो जैसे आफा, आफा में आपका क्या हो रहा है, आफा फा पर जाके खत्म हो रहा है ना, क्षमा, क्षमा, कष्ट, इसमें देखिए अ आ रहा है लास्ट में, कष्ट, अब बोल के देखिए कष्ट, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा इसमें कष्ट, है ना, अ आ रहा है, अ का मतलब अकारांत हो गया। जबकि फेना, फेना में भी ना पे जा खत्म हो रहा है, क्षमा में माँ पे खत्म हो रहा है, आफा में फा पे खत्म हो रहा है, लेकिन कष्ट ट पे नहीं खत्म हो रहा है, अ पे जाके खत्म हो रहा है, कष्ट यानी अकारांत है इसमें। और अकारांत यहाँ पे होता है वहाँ पे आपका पुल्लिंग होता है ना। उसके बाद देखिए आपका ये है आपका 27 वाला क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, करें कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। देखिए आपको दिए हैं विवाद, फार, रूप और आय। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 27 वाले का डी वाला आय। क्यों, क्योंकि देखिए आप बोलिए ना विवाद, द के बाद आपको अ आएगा, विवाद, रूप अ आएगा, फार अ आएगा, लेकिन आय य पे जाके खत्म हो रहा है, न कि अ, इसमें अ नहीं आ रहा है लास्ट में। जबकि फार अ आ रहा है, विवाद में अ आ रहा है, रूप अ आ रहा है, लेकिन आय में नहीं आ रहा है ना। तो ये सब आपका अकारांत थे, अकारांत हैं, और अकारांत वाले पुल्लिंग होते हैं, और ये आपका आय क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको सेंटेंस में फ्रेम करिए। तो जैसे आय को आप सेंटेंस में बैठाएंगे क्या होगा, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारी आय घट रही है ना, तो हमारी आय घट रही है, घट आय के साथ क्या आ रहा है, घट रही है ना, ऐसे आएगा। तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, करें कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। करें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है,
तो देखिए इसको आप फिर वही करिए, गृह, ह के बाद अ आएगा, गृह, चंदन, न के बाद अ आएगा, पता, आ आएगा, लेकिन फभा, आप फभा बोलेंगे तो भ पे जाके खत्म होगा, फभा, है ना। तो इसलिए इसमें अकारांत या आकारांत नहीं है, लेकिन इन सब में अकारांत आ रहा है, अकारांत अकारांत, यहाँ पे आकारांत आ रहा है, तो ये सब पुल्लिंग में है। और ये आपका जो है स्त्रीलिंग है, फभा, है ना। या फिर आप सेंटेंस में बैठाइए तो आप कहेंगे कि जैसे संसद में सभा चल रही है, तो सभा के साथ क्या आ रहा है आपका, सभा चल रही है, इसलिए आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा सभा शब्द। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गरिमा, है ना, गरिमा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, गरिमा। अब देखिए बाकी आप सेंटेंस में इसको बैठा के आप चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए एक चीज़ और है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने का, कि आप उससे पहले ना मेरा, मेरी या फिर अच्छा, अच्छी शब्द का प्रयोग करके भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि आप करेंगे कि इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो आप पहले तो देख लीजिए। अब देखिए हम बता रहे हैं तरीका। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्षेत्र, तो क्षेत्र, यह मेरा क्षेत्र है, मेरा जब शब्द आएगा ना तो वहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मेरी आता तब स्त्रीलिंग होता, लेकिन मेरा आ रहा है तो यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अच्छा और अच्छी शब्द का भी ऐसे प्रयोग करके आप चेक कर सकते हैं। अब ये बाकी ये सब क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग है, इसमें पुल्लिंग कौन सा है, शी वाला, यानी क्षेत्र। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कह रहे हैं कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अब आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग है आपका छाछ। देखिए छाछ आप बोलेंगे ना तो छाछ जाके छ पे खत्म हो रहा है, छाछ। और तिल, अ आएगा, काढ़ा, आ आएगा, टेफू, है ना। तो ये सब अकारांत आकारांत हैं। ये आपका छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नहीं तो आप अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी शब्द का प्रयोग करिए, या फिर आप सेंटेंस में बैठाइए और इसे आप चेक कर लीजिए, है ना। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो इसमें आपका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, 32 वाले में, 32 वाले में पुल्लिंग हो जाएगा आपका डी वाला, यानी आहार, है ना, अकारांत है इसमें, आहार, आहार जो है ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि भील का स्त्रीलिंग है, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अब बताइए भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भील का स्त्रीलिंग होगा भीलनी, भीलनी, है ना। तो भीलनी हो जाएगा, यानी बी वाला, बी वाला। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब आपको बताना है यहाँ, कह रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा फनक, फनक, फनक जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। आपको बताना है पुल्लिंग, इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कैमरा, है ना। बाकी आप अकारांत अकारांत ये सब करके देख लीजिए, प्लेट अ आएगा, पायल अ आएगा, है ना। तो आपका नहीं, इसमें अ कहाँ आएगा, जैसे प्लेट ट पे खत्म हो जा रहा है ना, अ नहीं आ रहा है, प्लेट आप बोल के देखिए ट पे खत्म हो रहा है, प्लेट। फिर उसके बाद जैसे आप इसमें बोलिए पायल, तो ल पे खत्म हो रहा है, पायल, तलवार र पे खत्म हो रहा है, यानी इसमें अकारांत या आकारांत नहीं है इन तीनों में। कैमरा, रा के बाद आ आएगा, कैमरा ना, आ रहा है, तो इसलिए इसमें आकारांत है, और आकारांत है तो इस वजह से पुल्लिंग है। बाकी आप सेंटेंस में बैठाइए या फिर मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी शब्द का प्रयोग करके चेक कर लीजिए, है ना। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपका
क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करें आपसे, करें कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सदैव बहुवचन प्राण। ये जो प्राण शब्द है ना, ये सदैव बहुवचन होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि सदैव बहुवचन में कौन कौन होते हैं, सदैव एक वचन में कौन कौन शब्द प्रयोग होते हैं। ये हम लोग जब वचन पढ़े हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पूरा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 37 वाला। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कह रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं कि इसमें आपका हो जाएगा सी वाला, कांत का कांति नहीं होता है ना, कांत का कांति थोड़ी ना होगा, तो इसलिए ये आपका सही नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहे हैं कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। कह रहे हैं निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, शोभा, है ना, शोभा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि देखिए निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा इसमें, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा आपका नेत्र। नेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कराएं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, डॉक्टर। जो डॉक्टर शब्द है ये उभयलिंगी है। क्यों, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए हम डॉक्टर शब्द का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए डॉक्टर शब्द उभयलिंगी शब्द है। अब यहाँ पे देखिए कर रहे हैं 41 में, कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, अब आपको बताना है। आपको दिए ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। तो इसमें स्त्रीलिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऋतु। ऋतु जो है ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए क्योंकि बाकी ऑप्शन आप काट सकते हैं ना, पंडित तो होगा नहीं, हंस हंस भी नहीं होगा, है ना, आचार्य भी नहीं है, आप देख करके काट सकते हैं कि ये सब नहीं होगा, है ना। तो ऋतु आप सेंटेंस में बैठाइए ना तो अब पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका, करें कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए इसमें आप लोगों को थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन इसको चूंकि हम कई बार नेट पे चेक कर चुके हैं, तो इसमें जो है ना ये आपका अहिंसा दे रहे हैं। अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, हालांकि लग रहा है कि अंतर ही होना चाहिए, बट इसमें है अहिंसा, है ना, क्योंकि नेट पे भी यही दे रहा है सर्च करने पर। अहिंसा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब उसके बाद है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका जो है 43 में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मन गढ़ंत में आपको बताना है लिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका उभय लिंग हो जाएगा। उभय लिंग है ना, मन गढ़ंत में आपका उभय लिंग है। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहे हैं कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। भारतीय शब्द का बहुवचन, तो देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा, है ना, भारतीयों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, भारतीयों। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। हाथी का स्त्रीलिंग, तो देखिए हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अब देखिए ये सब आप न कर दीजिएगा, बड़ी मत लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जब भी इसका स्त्रीलिंग आप बनाएंगे ना छोटी एक मात्रा आ जाएगी, हथिनी होगा, यानी सी वाला होगा, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 46। करें कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। करें पुल्लिंग कौन सा है। तो देखिए इसमें जो आपका पुल्लिंग है ना, ये है तो इकारांत, लेकिन इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है पानी।
पानी पुल्लिंग है, ये अपवाद स्वरूप में है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि पानी जो है ये पुल्लिंग शब्द है ना, न कि स्त्रीलिंग। पानी पुल्लिंग शब्द है। कैसे याद होगा? देखिए, पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, आप फंटे में फ्रेम करेंगे तो पानी के साथ रहा है शब्द आएगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करें आपसे? करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, अब आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी वाला, यानी आटा का आटे नहीं होता है, आटा का आटा ही होता है ना। अगर आप आटा से का बहुवचन बनाएंगे ना तो आटा का बहुवचन भी आटा ही होता है, इसलिए आपका डी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये है आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या करें आपसे? करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है एक वचन शब्द कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो है एक वचन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें नदी हो जाएगा एक वचन, नदी। क्यों? क्योंकि देखिए, और बाकी दर्पण, दर्पण तो हमेशा ही बहुवचन होता है। और देखिए, घरों, ये भी बहुवचन है आपका, क्योंकि घर होता अगर तो एक वचन होता, लेकिन घरों तो ये बहुवचन हो गया। लता, लता होता तो एक वचन नहीं होता, लेकिन लताओं तो आपका ये बहुवचन है, इसलिए नदी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? एक वचन है, यानी बी वाला। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचनों में समान कौन रहता है? तो देखिए, इसमें जो सरफो है ना, ये दोनों ही वचनों में समान रहेगा। सरफो, सरफो नहीं चेंज होता है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करें? करें कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब आपको बताना है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, आपसे करें लता का लताएं, किताब किताबें, घोड़ा घोड़े और फखी फखियाँ। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्यों? क्योंकि फखी से जब आप फखियाँ करेंगे ना तो छोटी की मात्रा लग जाएगी। जब भी होगा, जैसे बहुवचन आप बनाएंगे ना तो आपकी बड़ी की मात्रा अगर लगी होगी तो उससे अगर आप बनाएंगे तो उस पर आपका छोटी की मात्रा आ जाएगी। फखियाँ यानी छोटी की मात्रा आनी चाहिए उस पर, न कि बड़ी, है ना। तो इस वजह से ये गलत है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 51। कह रहे हैं कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, आपको बताना है। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन शब्द हैं, ये जब आप वचन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, दर्पण जो शब्द है ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, दर्पण, है ना। उसके बाद देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। करें कि पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। तो पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, है ना। पति, पति ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 53 है ना, 53। तो 53 में कह रहे हैं आपसे कि भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है। तो इसका जब आप बहुवचन बनाएंगे ना तो उस पर चंद्र बिंदी या अनुस्वार आ जाएगा, चंद्र बिंदी अब्लिक अनुस्वार। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 54। तो यानी क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे कह रहे हैं कि देखिए, ये आपका कह रहे हैं आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। कह रहे हैं रेखांकित शब्द का वचन। तो जनता आपसे पूछ रहे हैं कि जनता में कौन सा वचन है। तो देखिए, जो जनता शब्द है ना ये हमेशा एक वचन ही होता है। आपका जनता शब्द, भीड़ शब्द और पुलिस, ये आप लोग रट लीजिए। जनता, भीड़ और पुलिस ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसलिए जनता यहाँ पे एक वचन होगा, है ना, एक वचन। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बहुवचन वाली मतलब अव्यय है, बहुवचनवाची अव्यय। तो इसका आंसर क्या है? माँ, है ना, माँ।
डी वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 56। तो 56 में आपसे कह रहे हैं कि वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए जो वधु का बहुवचन होगा ना, इसका क्या हो जाएगा? वधुएं होगा, यानी कि शी वाला। इस पर देखिए जब आप बहुवचन बनाएंगे तो ये जो बढ़ाओ की मात्रा है ना वो छोटा में बदल जाएगा, यानी वधुएं हो जाएगा। ऐसे ये वाला सही होगा, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 57। 57 में आपसे कह रहे हैं कि फदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पुस्तक। नहीं, पुस्तक क्या कर रहे हैं कि फदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, नहीं, फदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले तब नहीं होगा, सहायता हो जाएगा। क्योंकि पुस्तक से तो आप पुस्तकें भी बना देंगे या फिर लड़का लड़के हो जाएगा अलग अलग, लेकिन ये कह रहे हैं कि फदा एक वचन में ही जो प्रयुक्त हो, तो ये सहायता शब्द है ना, सहायता होगा, ना कि ये पुस्तक लड़का ये सब नहीं होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या करें आपसे? 58 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है। तो आपको बताना है बहुवचन कौन सा है, जो कि फदा है वो बहुवचन ही प्रयोग होता है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका प्राण। हम लोग पहले भी मिल चुका है, जो प्राण शब्द है ना फदा है वो बहुवचन में ही प्रयोग होता है, प्राण। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे क्या कर रहे हैं? देखिए 59 में करें कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, करें जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा वकील। वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा, है ना, वकील, यानी ऑप्शन डी आपका। बाकी देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60। करें कि मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, मीठा की भाववाचक संज्ञा। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? मीठा की जब भाववाचक आप संज्ञा बनाएंगे तो बनेगा मिठास। मीठा आपका जो है ये विशेषण शब्द है, और इस विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है मिठास, है ना। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ना, ये ऐसे जैसे जो जातिवाचक होता है उनसे भी भाववाचक बनाई जाती हैं, ऐसे जैसे क्रिया से भी बनाई जाती हैं, सर्वनाम से भी बनाई जाती हैं, है ना, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, तो विशेषण से भी बनाई जाती हैं। तो ये विशेषण, मीठा शब्द जो है विशेषण शब्द है, और इससे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है मिठास। उसके बाद देखिए आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या करें कि निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो आपको बताना है इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। ये तो सिंपल ही है। देखिए गंगा जो है ये संज्ञा शब्द है, लेकिन गंगा कौन सा संज्ञा शब्द है, यानी जातिवाचक है कि भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, कौन सा है? तो देखिए गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है ना। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हम कहते हैं नदी, तो नदी आपका जातिवाचक हो जाता है, लेकिन गंगा हम किसी एक नदी का नाम ले लेंगे अगर, तो आपका वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बाकी ये आपका नीला, पुराना, मोटा, ये सब विशेषण शब्द हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये है आपका 62। तो 62 में आपसे कह रहे हैं कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग होता है कविजित्री, कविजित्री। और देखिए इसकी वर्तनी भी खूब पूछी जाती है। जो कवि है ना, इसकी जो वर्तनी कविजित्री जो है, इसकी वर्तनी खूब पूछी जाती है कविजित्री की, कैसे लिखा जाता है, इसलिए इसको आप लोग रट लीजिएगा एकदम। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। फदा बहुवचन, ये तो हम लोगों को कई बार मिल चुका है, फदा बहुवचन। तो फदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो है प्राण। प्राण जो है ये फदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग आपका क्या हो जाएगा? इसमें पुल्लिंग हो जाएगा आपका व्यय। व्यय जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब क्या? पुल्लिंग होना चाहिए। तो इसमें पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका?
इसमें पुल्लिंग हो जाएगा आपका झुरमुट। झुरमुट जो है ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द, तो आपको यहाँ पे बताना है पुल्लिंग शब्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका था फारफ। फारफ जो है ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं मतलब स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो आपका इसमें हो जाएगा नकल। नकल जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे स्कूल में नकल चल रही है ना, तो नकल के साथ आपका क्या आ जाएगा? रही है। तो ऐसे अब आप इसको निकाल सकते हैं। तो नकल जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है करें कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। किसका आप लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का कोयल। कोयल जो शब्द है इसका आप लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका है करें कि निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग होगा। तो आपका पुल्लिंग कौन सा है? इसमें जो पुल्लिंग है ये आपका पानी हो जाएगा। पानी शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि पानी बह रहा है। पानी के साथ आप करेंगे ये एक तरफ से तो अपवाद है, क्योंकि इसमें इकारांत आता है अपवाद में है, लेकिन इसको आप लोग रट लीजिए। और कैसे आप याद करेंगे? पानी बह रहा है यानी रहा आएगा इसके साथ। तो ये आपका जो है पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है पानी। उसके बाद देखिए ये है आपका कि कारक। कारक के भेद करें कि कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो ये तो सिंपल ही है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं कारक के, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इधर करें कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं मतलब पुल्लिंग होगा। तो जब स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, है ना, दिन। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग करें कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका करें कि ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग होता है शी वाला यानी ऋषिका। ऋषिका ये है आपका। उसके बाद देखिए ये है आपका करें कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट। यहाँ पे देखिए आपसे करें कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एक वचन बहुवचन। उसके बाद देखिए ये आपका करें कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब पूछा भी गया है ना। तो करें लिंग की दृष्टि से दही, तो जो दही है ना आपका ये पुल्लिंग शब्द है। अब ये अपवाद में है, इसको आप लोग रट लीजिए। दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि दही खट्टा है, होता है शुद्ध। दही खट्टा है ना कि दही खट्टी है, दही खट्टा है, तो इसलिए ये आपका पुल्लिंग शब्द है दही। उसके बाद ये अपवाद में है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27 का सी वाला यानी मृत्यु। मृत्यु हो गई, है ना। मृत्यु हो गई तो गई आएगा, ऐसे करके आप इसको देख लीजिए। तो मृत्यु आपका जो है स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए आपका है सुंदरता। सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता। सुंदरता आपका क्या हो जाएगा? सुंदरता में आपका सुंदरता में क्या हो जाएगा? ये है भाववाचक संज्ञा। सुंदर जो है ये विशेषण शब्द है, लेकिन सुंदर से बना है सुंदरता, इसलिए भाववाचक संज्ञा शब्द है, सुंदर से बना है ना। उसके बाद देखिए आपका ये है करें मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्र का भाववाचक आपका मित्रता हो जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद देखिए करें कि फो है। फो क्या चीज़ है? तो ये जो है ना ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो फो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो फो जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि संज्ञा से बने विशेषण में, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है?
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। धनी का जो है, धनी का धनिक नहीं होगा, धन का धनिक नहीं होगा, धन का धनी होगा। धन से जब आप बनाएंगे ना तो धन से धनी बनेगा, न कि धनिक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका ये, करें कि कौन सा स्त्रीलिंग है, आपको बताना है 82 में कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग इसमें क्या हो जाएगा, सूचना जो है, सूचना स्त्रीलिंग शब्द है। सूचना दे दी गई है ना, तो सूचना के साथ गई आएगा, तो सूचना आपका स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए आपका ये है, करें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दाता का दानी नहीं होगा, दाता का दात्री होता है, दाता का दात्री, इसलिए ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं आपसे कि भूखे को अन्न दो, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, इसमें हो जाएगा संप्रदान। क्यों, क्योंकि संप्रदान में किसी को कुछ दिया जाता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूखे को अन्न दो, यानी देने की बात की जा रही है, और जहाँ पर भी कुछ देने की बात की जाएगी वहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा बुढ़ापा, बुढ़ापा पुल्लिंग होगा, हालांकि ये गलत दिए हैं है ना, इसमें हमारे हिसाब से हम जहाँ तक चेक भी किए हैं तो बुढ़ापा होना चाहिए, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो आपको बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, सी वाला, व्यय, है ना। जैसे उसको आप फंटे में बना सकते थे कि ज़्यादा पैसा व्यय मत करो, तो करो आएगा लास्ट में, इस तरीके से आप कर सकते हैं उसको, है ना। यहाँ आप देखिए 87 आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, करें कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको 87। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें पुल्लिंग क्या हो जाएगा, सूची पत्र, सूची पत्र जो है वो पुल्लिंग है आपका। यहाँ देखिए आपसे करें कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्म कारक के लिए, तो ये सब तो सिंपल है। कर्म कारक देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो आपका को हो जाएगा, को आपकी विभक्ति आएगी, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, राष्ट्र से जब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो राष्ट्रीयता बनेगा, राष्ट्रीयता, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे हैं आपसे कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कह रहे हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, कह रहे हैं कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, कह रहे हैं संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो अब आपको बताना है, तो संस्कृत में 2 लिंग नहीं होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3। कौन सा, एक तो आपका जैसे एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, और तीसरा इसमें जो है, अच्छा लिंग पूछे ना, कह रहे हैं संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ऐसा नहीं है, लिंग पूछ रहे हैं ना, तो लिंग आपका 3 हो जाएगा। कौन कौन सा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो आपका संस्कृत में एक लिंग और बढ़ जाता है, नपुंसक लिंग, है ना, तो इसलिए 3 हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ये आपसे कह रहे हैं कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी, साध्वी। उसके बाद देखिए आपका है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित आपको पहचानना है, पुल्लिंग कौन सा है। तो ये तो पहले भी मिल चुका है हम लोगों को, क्या हो गया, पानी हो गया, पानी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं 93 में, ये आपका 93 कह रहे हैं कि मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण कारक, करण कारक हो जाएगा। करण कारक में ज़्यादातर साधन का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका करण कारक है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे,
कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो आपका देखिए देशवाचक कोई थोड़ी ना संज्ञा होता है, जो है व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, लेकिन ये देशवाचक संज्ञा थोड़ी ना कोई होती है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? आपके गुण दोष ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए आपसे करें कि करें निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का गुण क्या? अशुद्धता। ये पाठ्य पुस्तक का गुण थोड़ी ना हो सकता। उसके बाद देखिए करें कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो लिंग निर्धारण किसके आधार पर होगा? तो ये भी आपका सिंपल ही है, क्रिया के आधार पर, है ना। तो क्रिया के आधार पर होता है, हम लोग यही तो अब तक करते आए हैं, है ना। तो इसलिए क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे करें कि कारक के कितने भेद हैं। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कितने हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे करें कि हरियाली है, तो हरियाली जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है, हरियाली, है ना, हरियाली। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कह रहे हैं उपरोक्त वाक्यों का कारक बताइए। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका है कर्म कारक। शोरगुल करके लोगों ने कैसे भगाया? शोरगुल करके भगाया, तो इसलिए इसमें कर्म कारक, कर्म की प्रधानता है, तो कर्म कारक है इसमें। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 है, कह रहे हैं कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को और के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, तो जहाँ पर भी अलगाव का भाव होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा, अपादान कारक, तो आपका सी वाला हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें ये तो हम लोग पहले भी मिल चुका है। बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हम देखिए वहाँ कर रहे थे ना कि वहाँ पे गलत दिया था। बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो वहाँ गलत दे दिया था, यहाँ करेक्ट कर लीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर कह रहे हैं कि इसमें पेड़ पर कौन सा कारक है। तो जब भी कहीं आधार की बात की जाए ना कि पेड़ पर या मेज पर, तो आपका मे और पर जो विभक्ति आती है वो किस में आती है? अधिकरण कारक की विभक्ति है मे और पर। तो आपका आधार की बात की जाएगी तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो अधिकरण कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीर का स्त्रीलिंग, वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीरांगना, वीरांगना। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना कहा जाता है कि वीरांगना, यानी वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना, है ना। अब देखिए करें कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ये सब। अब देखिए करें कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। देखिए पहले भी मिल चुका है वहाँ पे ना। तो दाता का जो स्त्रीलिंग है वो दात्री होता है, दात्री, है ना, दात्री। उसके बाद देखिए करें कि लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, तो जब भी कहीं अलगाव का भाव होगा तो यहाँ पर क्या होगा? आपका अपादान कारक होगा। तो फे विभक्ति आपका क्या है? अपादान कारक की विभक्ति है, तो अपादान कारक हो गया। उसके बाद करें आपसे कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। करें किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ए वाला, वाहनारूढ़। उसके बाद आपसे कह रहे हैं करें कि को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कर्ता ने कर्म को, तो आपका कर्म कारक हो जाएगा।
यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं आपसे कि कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह, तो ये तो सिंपल ही है, क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि बाजार, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो बाजार से आपका क्या हो जाएगा, बाजार से आपका समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह में होते हैं, तो समूह का बोध कराता है बाजार, है ना, समूह हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो जब आप ठठेरा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरिन यानी फी वाला। उसके बाद देखिए ये आपका कि खूंटी शब्द का बहुवचन, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो खूंटी का बहुवचन आपका हो जाएगा खूंटियों, खूंटियों नहीं, खूंटियों नहीं, खूंटियाँ होगा, खूंटी, खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ होगा, यानी ए वाला होगा, खूंटियाँ, खूंटियों नहीं होगा, खूंटियाँ होगा, ए वाला, है ना। उसके बाद देखिए ये आपका कह रहे हैं कि वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा में कारक आपको बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है ना, इसमें आपका अधिकरण कारक जाएगा, अधिकरण कारक जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक में होता है, बता रहे हैं आप लोगों को, अधिकरण कारक होता है कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं, यानी क्रिया या जो है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ पे जो ये सर्वनाम है ना, सर्वनाम ये आपको सूचित कर रहा है क्रिया को कि वह अगले साल आएगा, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि सीमा कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अपादान, या जहाँ पर डर का भाव हो वहाँ अपादान कारक हो जाता है आपका, तो आपका ये अपादान हो गया। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि अय राकेश, अय राकेश यहाँ आओ, अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो संबोधन है, सिंपल सा है, संबोधन कारक। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, तो यहाँ पे बताइए गरीब शब्द क्या है, तो जो गरीब शब्द है ना यहाँ, ये आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है, गरीब। उसके बाद देखिए ये है आपका, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा, मित्रता, मित्र से बना मित्रता, तो इसलिए मित्रता भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण। क्यों, क्योंकि जब कहीं भी अधिकरण कारक एक तो विभक्ति होती है में और पर, है ना, अधिकरण कारक विभक्ति क्या होती है, में होती है और पर होती है, और जहाँ पर भी आधार की बात की जाए कि कुर्सी पर, मेज पर, तो आपका वहाँ अधिकरण कारक होगा। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि रमा विद्यालय से घर जाती है, तो विद्यालय से घर जाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा अपादान, है ना, विद्यालय यानी अलगाव का भाव हो रहा है ना, रमा विद्यालय से घर जाती है, अलग का भाव हो रहा है, तो अपादान कारक। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका, यानी ए वाला, नायिका। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद, तो आपको बताना है इसमें कौन सा कारक होगा। देखिए यहाँ पे होगा संप्रदान कारक, क्यों, क्योंकि जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होता है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, कह रहे हैं वाक्य में कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा
संबंध, क्योंकि राम का गाय से संबंध दिखाया जा रहा है कि राम की गाय है ना, तो राम का गाय से संबंध की बात की जा रही है, इसलिए संबंध। और एक तो संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का, की, के, रा, री, रे, ये सब संबंध कारक की विभक्ति होती है, तो इसमें की आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संबंध कारक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा शब्द आपका वकील हो जाएगा। वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद देखिए ये है आपका कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक आपको बताना है कि किसमें सभी शब्द जो हैं ये व्यक्तिवाचक हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका राम, रामचरितमानस और गंगा, ये हम लोग क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है ना, ये व्यक्तिवाचक हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम सिर्फ एक ही हैं, रामचरितमानस सिर्फ एक ही हैं, गंगा जी सिर्फ एक ही हैं, इसलिए ये आपका व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे आपका फिर वही अधिकरण कारक, क्योंकि ये जो सर्वनाम है सूचित कर रहा है कि वो अगले साल आएगा, क्वेश्चन में मिल भी चुका है हम लोगों को ना, तो ये आपका ये अधिकरण कारक है। उसके बाद देखिए ये है आपका कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, सदा बहुवचन में। तो प्राण, प्राण ये हम लोग कई बार मिल चुका है, प्राण जो शब्द है ये सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कौन सा कारक है, तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा संप्रदान कारक है ना, संप्रदान कारक, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, कह रहे हैं रेखांकित शब्द की संज्ञा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बुढ़ापा में। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों से, तो अभी ये बताइए, तो यहाँ पे आपका अलग अलग हो रहे हैं ना, वृक्ष से टूट करके वो अलग हो रहे हैं, तो जब अलगाव का भाव हो गया तो आपका अपादान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा है ना। उसके बाद आपसे देखिए कह रहे हैं कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, तो ये जो विद्वान शब्द है ना, विद्वान, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, विदुषी है ना, विदुषी। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, तो ये हम लोग क्वेश्चन हालांकि पहले शायद मिल चुका है, इसमें हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, राज्यपाल आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि वधु का बहुवचन क्या होगा, ये भी हम लोग शायद मिल चुका है शायद है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा वधु का बहुवचन हो जाएगा वधुएं, वधुएं है ना। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको देखिए, इसको हम कई बार चेक कर चुके हैं, तो इसमें जो है आपका अहिंसा को स्त्रीलिंग बता रहे हैं, हालांकि लग रहा है अंतर ही होना चाहिए, लेकिन अहिंसा इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, वैसे अहिंसा इसमें दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बस से पाठशाला जाते हैं, कर्ण कारक, जब भी साधन का प्रयोग होगा तो वहाँ पे कर्ण कारक होगा, वो बस से जा रहे हैं, जैसे लड़के पेन से लिख रहे हैं, तो जब भी या फिर वृक्ष को जो है कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, तो कहीं भी जहाँ भी साधन का प्रयोग होगा, किसी चीज़ से कोई काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका कर्ण कारक हो जाएगा, तो वो बस से जा रहे हैं, बस एक साधन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कर्ण कारक है। उसके बाद देखिए करें कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो इसमें देखिए पुल्लिंग गीत दे रहे हैं, कई बार हम इसको चेक कर चुके हैं, गीत जो है ये पुल्लिंग शब्द है इसमें, हालांकि लग नहीं रहा है कि गीत पुल्लिंग होगा, लेकिन गीत जो है ये पुल्लिंग शब्द है, गीत है ना। उसके बाद देखिए करें कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें करें कि भाववाचक संज्ञा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मित्रता, मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा शब्द है।
उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि चूहा बिल से बाहर निकला। अब ये तो सिंपल सा है, जब वो बिल से बाहर निकल रहा है यानी अलगाव का भाव हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण, अधिकरण कारक, है ना। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, में कौन सा सर्वनाम है, अब आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चयता की बात की जाए ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें। उसके बाद देखिए कह रहे हैं आपसे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कह रहे हैं आपसे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर्वदा, सर्वदा जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि फे के द्वारा किस कारक का परस्वर्ग है, फे और के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण कारक, कर्ण कारक में फे और के द्वारा परस्वर्ग का या विभक्ति का यूज होता है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, तो कह रहे हैं आधार पर बताइए कौन सा कारक है, तो ये तो सिंपल ही है, क्या हो जाएगा अलगाव मतलब अलग रहता है, अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द को पहचानिए, यानी के लिए जो है, तो ये के लिए क्या है परस्वर्ग है यानी विभक्ति है, के लिए आपका क्या है विभक्ति है, परस्वर्ग है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में अधिकरण कारक का परस्वर्ग कौन सा है, अधिकरण कारक का परस्वर्ग, तो देखिए अधिकरण कारक में आपका में और पर आता है, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है में और पर, तो आपका पर हो जाएगा। हम ये पूरा पढ़ा चुके हैं सब कुछ, है ना, जितना भी ये करवा रहे हैं थ्योरेटिकल, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, कर्ता कारक वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मोहन को जाना है, ये कर्ता कारक है, क्यों, क्योंकि मोहन की इसमें प्रधानता दिखाई जा रही है ना, मोहन को जाना है। बाकी यहाँ पे जैसे शीला को रोटी खिलाओ, बीमा को पुस्तक दो, इसमें ये सब कर्म कारक में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोहन की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, तो हालांकि वैसे तो विभक्ति को आ रही है आप कहेंगे तो, लेकिन हो क्या रहा है कि मोहन की यहाँ प्रधानता है कि मोहन को जाना है, यानी किसको, मोहन, यानी मोहन कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करें कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कारक, कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, अब ये तो मिल ही चुका है, जब साधन का प्रयोग हुआ तो क्या हो जाएगा कर्ण कारक हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि राजा भिक्षुक को दान देता है, जब किसी को कुछ दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक, जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी अलग होने का भाव है, और अलग होने का भाव का मतलब अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो किसके सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में, यानी प्रधानता किसकी है, कर्ता की, तो क्या हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, यानी अलग होने का भाव है, और जब भी अलग होने का भाव होगा तो आपका क्या हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए जब भी तुलना की जाती है ना दो लोगों के बीच में, तुलना अगर कहीं भी की जाए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा, अपादान कारक में तुलना भी की जाती है, अगर जहाँ पे तुलना की जाएगी ना वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा, इसलिए राम सीता से सुंदर है तो यहाँ अपादान कारक होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे वाक्य में कारक, तो जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो क्या होगा संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा आपका, है ना।
यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फी यानी करण कारक, उसे हम क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द तो ये हो जाएगा आपका शब्द रूप, शब्द रूप है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। उसके बाद देखिए आपसे करें बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। तो इसमें करें कि बड़े, बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है, तो देखिए इसमें जो बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है ना वो संज्ञा, संज्ञा के रूप में हुआ है। क्यों, क्योंकि बड़े किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि कोई बड़ा व्यक्ति है ना, अपने से कोई बड़ा व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति की बात की जा रही है यानी संज्ञा। तो यहाँ पे जो बड़े शब्द है वो संज्ञा के अर्थ में आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि द्वार द्वार, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला यानी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जयचंदों संज्ञा के अर्थ में आता है। तो यहाँ पे जो जयचंदों का प्रयोग हुआ है ना ये जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि जयचंदों जो उस जयचंद की बात की जा रही है जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था जयचंद, बाद में फिर चंदावर के युद्ध में जो है गौरी उसको भी हरा दिया था। तो एक गद्दार था इसलिए उपाधि दी जा रही है कि जयचंदों की, इसलिए जातिवाचक है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है इनमें से भाववाचक संज्ञा। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी आपकी, चिंता, चिंता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद देखिए करें कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद देखिए करें कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री से बना है स्त्रीत्व यानी भाववाचक संज्ञा, स्त्री से बना है स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। करें कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रोध जो है ये संज्ञा शब्द है, क्रोध। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाइए, भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा लड़कपन, जहाँ भी होगा तो लड़कपन यानी लड़का से बना है लड़कपन। तो लड़कपन जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए लड़का तो आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द था लेकिन लड़का से उसको बनाया गया है इसलिए वहाँ पे लड़कपन जो है वो भाववाचक संज्ञा था। उसके बाद देखिए करें स्वचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरित्र, चरित्र से बना है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। कह रहे हैं निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शत्रुता, शत्रुता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यमुना। क्यों, क्योंकि यमुना एक नदी की बात कर दी जा रही है। बाकी हम कहते हैं अगर नदी तो जातिवाचक होता है लेकिन यमुना, गंगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। करें कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा मिठाई, मिठाई एक जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि जातिवाचक संज्ञा बताइए, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा आपका, लड़का, लड़का, लड़की ये सब जातिवाचक संज्ञा है ना। श्याम तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा है ना। सेना, सेना तो आपका समूह का इंडिकेट कर रहा है तो ये सब नहीं होगा। लेकिन जातिवाचक में क्या आ जाएगा आपका, लड़का।
अब यहाँ पे देखिए आपसे कराएं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको बताना है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा केतली, केतली स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि उस जगह पर सभा होने जा रही है, कह रहे हैं में कौन सा परफर्ग है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति होती है में और पर, तो अधिकरण होगा, है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं कि पर किस प्रकार का परफर्ग है, तो आपका क्या हो जाएगा पर जो है ये में और पर कहाँ पे आता है, तो में और पर अधिकरण, अधिकरण विभक्ति में और पर। उसके बाद देखिए ये है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जमीन। जमीन जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द, तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका पहिया, पहिया, है ना। जैसे आप उसे निकाल सकते हैं ट्रक का पहिया, गाड़ी का पहिया, तो का आएगा इससे पहले, गाड़ी का पहिया, है ना, या फिर ट्रक का पहिया, तो इसलिए पहिया जो है वो पुल्लिंग शब्द है। कह रहे हैं विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जो विद्वान शब्द है इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी, पहले भी मिल चुका है हम लोगों को, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए जो चाकू शब्द है इसका बहुवचन भी चाकू ही होता है, चाकू का बहुवचन भी चाकू ही होता है, तो इसलिए चाकू का बहुवचन क्या होगा, चाकू। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि माँ का लड़का कहाँ गया, तो माँ का लड़का, उद्देश्य का विभेद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 का, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी संबंध बता रहा है ना कि माँ का लड़का, माँ से लड़के संबंध की बात की जा रही है कि माँ का लड़का, इसलिए संबंध कारक। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।